बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज हम शादिया मुनीर के सवाल से आगाज़ कर रहे हैं। वो कह रहे सर मैं बहुत अच्छी हूँ, दिखती भी बहुत अच्छी हूँ, खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी भी हूँ, पर जब से प्रेग्नेंट नहीं हुई मेरे ससुराल का रवैया मुझसे बदल गया है और वो सब मुझको अच्छा नहीं समझते। मैं बहुत तंग हूँ, मैं क्या करूँ? ये किसी एक बच्ची का मसला नहीं है, बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी लड़कियों का ये मसला है। आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सवाल है जी अरफा का। अरफा नबील ने पूछा कि सर आपका नया जो कोर्स आ रहा है इसका क्या नाम है और ये कब आ रहा है? बेटा इसका नाम है विनिंग एटीट्यूड। और दुनिया में दो एटीट्यूड तो हमने सुने थे, एक मनफी एटीट्यूड, एक मुस्बत एटीट्यूड। तो सारी उम्र इन्हीं दोनों के दरमियान मैच होता रहता है, ये लोग लड़ते रहते हैं और जो विनिंग एटीट्यूड वाले हैं वो ज़िंदगी में जीत जाते हैं। आप याद रखिएगा, जब रेस हो रही होती है तो उस पर बहुत फोकस्ड होना होता है। ज़िंदगी में जो मुल्क आगे हैं उनके यहाँ भी लोगों को, अपनी कौम को यही सिखाया जाता है, हाउ टू विन। इनफैक्ट विनिंग इज़ नॉट ऑप्शन, विनिंग इज़ मस्ट। और ये एटीट्यूड इंसान के अंदर कैसे आए? क्योंकि हमारे यहाँ तो कभी किससे पूछ लेना कि ये तुम कर सकते हो, तो वो कहते हैं कि अगर ये और ये और ये शर्तें हों तो मैं कर सकता हूँ। विनिंग में शर्तें नहीं होती, विनिंग में एफर्ट होती है, विनिंग में लगन होती है, विनिंग में पूरा जज्बा होता है, डिटर्मिनेशन होती है। ये लाइफ और डेथ वाला मामला होता है। तो जिसके अंदर ये कमिटमेंट हो, लड़की के अंदर हो, लड़के के अंदर हो, उसका घर भी बस जाता है, उसकी जॉब भी कामयाब हो जाती है, उसकी ज़िंदगी भी बहुत लोगों से मुख्तलिफ होती है। हारे हुए लोगों की ज़िंदगी अच्छी नहीं होती। इस कोर्स में हमने इन्हीं चीज़ को डिस्कस किया है, फोकस किया है कि आप बजाय रोने धोने के वो क्या क्या करें कि आपके अंदर बाकी लोगों से, यानी आप बैठे भी हों तो एकदम से फ़र्क हो, लोग महसूस करें कि शी इज़ फाइन या ही इज़ टू गुड। आपके अंदर वो क्या तब्दीलियाँ आएँ जिनकी वजह से आपकी इज़्ज़त बढ़ जाए, रिस्पेक्ट बढ़ जाए, आपकी वक़्त बढ़ जाए और आपका सोसाइटी में असर और नाम वो दोनों बढ़ जाए। तो इस कोर्स को करने के बाद होपफुली जो आप में तब्दीलियाँ आएंगी, आप मुझे शुक्रिया का फ़ोन भी करोगे, आप शुक्रिया अदा भी करोगे, इसलिए कि जब भी हमारी ज़िंदगी में हमें तो कोई अच्छी टाई पहन लें, अच्छी शर्ट पहन लें तो वी फील गुड, तो आपकी रूह को कोई बहुत अच्छा थाटफुल आइडिया मिले और आप उसमें से फिर रास्ता निकाल के आगे चलते जाओ तो कितनी आसानी हो जाती। ओके जनाब, आसान तरीका है ये, 50 घंटे आपके पास रहेगा, आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, लैपटॉप पे देख सकते हैं आप। ये 10 तारीख से शुरू होगा, इसका मतलब पहला बैच, पर ये इसकी क्लासेस नहीं होती, इट्स इंडिपेंडेंट, आपने अकेले करना है अपने घर में। और उसके साथ आखिर में टेस्ट होते हैं, वो साथ साथ आपने करने, और इसके आखिर में उसी के अंदर ही सर्टिफिकेट होता है, वो आपने लेना है। तो आपने हमको अपना ईमेल भेजना है, व्हाट्सएप भेजना और अपना नाम जो सर्टिफिकेट पे आप लिखना चाहते हो। हर कोर्स की फ़ीस अलग अलग होती है, वो आप देख लीजिए किस कोर्स की क्या फ़ीस है। हमने बहुत नॉमिनल सी रखी है ताकि ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ कर सकें। अच्छा जी, अब आते हैं शादिया मुनीर के सवाल की तरफ। बेटा जी, पहली बात तो सब बच्चियों को ये समझना है कि इनफैक्ट जब भी आप किसी तालीमी इदारे में जाते हो तो वहाँ वक्त गुजारना मेयार नहीं होता, वहाँ क्लासेस में जाना मेयार नहीं होता, रिज़ल्ट देना मेयार होता कि आपने रिज़ल्ट डी दिया है, एफ़ दिया, ए दिया या A+ दिया। इसी तौर पे ज़िंदगी में जब लड़की की शादी होती है तो उसे जिस मेयार पे परखा जाता है वो सबसे बड़ा मेयार ये होता है कि उसने उस ख़ानदान की नस्ल को लेके आगे चलना होता है। ये वो सबसे खुशबख्त लड़की होती है कि जिस पे उस ख़ानदान की किस्मत का इन्हसार होता है। सास हो, ससुर हो, नंदे हों, सभी इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जिस पर्पज़ के लिए ये वहाँ गई है उसको ये पर्पज़ सर्व करना है। ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा हो, कम खूबसूरत हो, बहुत पढ़ी लिखी हो, कम पढ़ी लिखी हो, बहुत उम्र की हो, कम उम्र की हो, तो बुनियादी पर्पज़ जो शादी का है, शादी के इंस्टीट्यूशन का है, वो इंसानी उस ख़ानदान की नस्ल को आगे लेके चलना है। जो मोहब्बत है, जो सेटिस्फेक्शन है, जो तस्कीन है, जो आपका एक स्टेट ऑफ माइंड है, जो खुशी है, ये उसके बाद के, या यूँ समझें कि बाई प्रोडक्ट हैं, वो असल प्रोडक्ट वो नहीं है। असल प्रोडक्ट ये है। अभी मामला ये है कि जिन बच्चियों ने या उनकी माँ ने एहतियात नहीं की होती और शादी से पहले उनके डेज़ का सर्कल नॉर्मल नहीं होता, इनके बच्चे पैदा नहीं हो सकते। हर सूरत में ज़िंदगी इधर की उधर हो जाए, शादी से पहले इवन 15-16 साल के बाद अगर आपका डेज़ का सर्कल नॉर्मल नहीं है तो कुदरत आपको वार्न कर रही है कि टेक केयर, उसकी ट्रीटमेंट कराइए। इसकी ट्रीटमेंट दवाई से नहीं होगी, इसकी ट्रीटमेंट मेडिसिन से नहीं होगी, ग़िज़ा से होगी, एक्सरसाइज से होगी, आपका लाइफस्टाइल बदलने से होगी। आपका जो हार्मोन का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट करवानी चाहिए बर वक्त। दूसरा, अगर आपके पेट पे बेली बटन से नीचे ज़रा सा पेट ढलकने लग जाए, यानी वहाँ पे थोड़ा सा नीचे को जाने लग जाए वज़न, तो
ये वज़न आपका बिकनी लाइन से नीचे जाएगा। इस वज़न के साथ साथ ही आपको पीसीओडी का मसला हो जाएगा। तो जिसको पीसीओ का मसला होगा उसको भी कभी ये नहीं हो पाएगा बेबी, उसको मसला हल कराना चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, अपने पेट को पीछे करना चाहिए, बिल्कुल स्लिम होना चाहिए। तीसरी बात, जिन बच्चियों को डेज़ के साथ बहुत पेन होती है, उनके अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा हो या थैलियाँ बन जाएं, तो उनको भी अपना इलाज पहले कराना चाहिए। शादी के बाद मियाँ या सास आपका इलाज क्यों करवाए, जो काम आपको पहले करके जाना चाहिए। शादी का सूट आपका पहनते हैं, शादी पे पहनते हैं, शादी से पहले तैयार करते हैं, शादी के बाद तैयार करके पहनने का तो कोई मतलब नहीं है। जिस चीज़ पे आपने जाना है, जॉब करनी है, तो क्या चाहिए आपको, डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, वो पूरा प्रोसेस होता है, तो फिर आप जॉब पे जाते हो, मुँह उठा के तो नहीं चले जाते। आपको इल्म होता है कि ये काम होना है, होने वाला है, तो पहले से उसकी तैयारी कर लीजिए। अब खुदा ना खास्ता, 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता आप चले गए हो, ब्याहे गए हो और ये आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, दो चीज़ें होंगी, या लड़का कमज़ोर होगा, और लड़का कमज़ोर होने का मतलब ये हुआ कि उसके जो स्पर्म्स हैं वो वीक हैं या उनका काउंट ठीक नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी को अजाब बनाने की बजाय लड़का चुप करके किसी भी लेबॉर्ट्री में जाए और अपने स्पर्म्स को टेस्ट करा ले। दो चीज़ें टेस्ट करनी होती हैं, इनकी जो टोटल काउंट है वो कितना है, ये 80-90% होना चाहिए। अगर 30-40% है तो यू नीड टू टेक ट्रीटमेंट, आपको फ़ौरन खुराक बदलनी होती है। अपनी खुराक बदलें और उनको ठीक कर लें। और खुराक अल्लाह ने हर मौसम में रखी होती है, हर चीज़ खाने से ये ठीक नहीं होगा। इसके लिए आपको किसी माहिर ग़िज़ाइयत से मिलना होगा, किसी अच्छे डॉक्टर से जो इससे मुताल्लिक़ हो, वो आपको दे दे। समटाइम बाज़ डॉक्टर मेडिसिन भी देते हैं, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर मैं इनके हक़ में बहुत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जैसे अगर आप ग़िज़ा से ही अपना ट्रीटमेंट करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, लड़की को भी अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। ये सिंपली आप किसी भी अल्ट्रासाउंड के पास जाइए, अपने एग्स की जो पोजीशन है, जो साइज़ है, वो देख लीजिए। अगर वो ठीक हैं तो प्रेगनेंसी के लिए फिर आपको उन गोल्डन डेज़ का इंतज़ार करना चाहिए। पूरे महीने में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, सिर्फ 5 दिनों में होती है, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो इन चीज़ों का आपने टेक केयर किया फिर भी नहीं हुआ तो अब आपको देखना है, या तो किसी बड़े हॉस्पिटल में जाइए जहाँ से आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। एक महंगा ट्रीटमेंट होता है और इसमें कई लाख रुपए लगता है, 3 से 4-5 लाख रुपए लगता है। लेकिन वो चूँकि सारा कुछ सिस्टम बाहर करते हैं, फिर उसको टेस्ट ट्यूब में रख के या आपकी ट्यूब में रख के उसको परवान चढ़ाते हैं, तो ज़ाहिर है मुश्किल होता है। पर इसके साथ ही अगर आप कम अफोर्ड कर सकते हैं तो एक और ट्रीटमेंट है, उसे प्रोसीजर कहते हैं। ये प्रोसीजर तकरीबन 1 लाख का होता है और इस प्रोसीजर में दोनों का बाहर मिलाप नहीं होता, अंदर ही मिलाप होता है। और ये कोई समझदार डॉक्टर जो इससे मुतालिक हैं, डॉक्टर, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो आपका प्रोसीजर कर देंगे और ये 2-3 घंटे में जो हो जाता है और आराम से आप हंसी खुशी वापस अपने घर चले जाते हैं। ये प्रोसीजर एक ही कीमत में 3 दफ़ा किया जा सकता है, यानी 3 ट्राइज में, और तीनों में से एक आध ट्राई में ये हो जाता होता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्राइसेस की नहीं है। अगर आप डॉक्टर नौशीन से रब्ता कर लें, आपको वो बहुत अच्छी तरह गाइड कर देंगी। और मेरा ख्याल कोई 1 लाख के करीब इसका खर्च होता है। इंसान जहाँ प्रॉब्लम हो या तो फिर उस महंगे प्रोसेस पे चले जाए या फिर इस प्रोसीजर पे आ जाए। लेकिन अगर आप ये गिला करते रहोगे कि मेरे लिए उनकी इज़्ज़त कम हो गई है, मेरे लिए उनका एहतराम कम हो गया, या मुझे ज़रा अजीब तरह से देखते हैं मेरे बच्चे, वो तो देखेंगे, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर देयर सन, दे आर वेटिंग फॉर देयर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। इनफैक्ट वो जो आपका प्राइम पर्पज़ है उसको एड्रेस तो करना होगा। अल्लाह से दुआ करने वाली लड़कियाँ, तहज्जुद में रोने वाली लड़कियाँ, अपने मियाँ के साथ खुश रहने वाली लड़कियाँ, जो ज़्यादा दुखी होती हैं, ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं, एंजाइटी में होती हैं, उनके अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है। तो तेज़ाबियत भी आमतौर पे प्रेगनेंसी नहीं होने देती, पर ये हम खुद नहीं तय कर सकते। इसलिए बेहतर है कि आप डॉक्टर साहबा से रब्ता कर लें। नीचे नंबर आ जाएगा लाइन पे 0301 4585 405, तो आपको उनसे रहनुमाई ले लीजिए। अल्लाह खैर सल्ला, अल्लाह आपके हक़ में बहुत बेहतर करे और बहुत आसानियाँ करे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।